आज जहां दुनिया चांद पर पहुंचने के बाद मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, वहीं समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो बहुत पीछे रह गया है। समाज का यह वर्ग वित्तीय आवश्यकताओं से वंचित है और कईयों को तो यह भी नहीं मालूम कि बैंक की भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या है, आखिर बैंक क्यों जरूरी है और बैंकों के कार्य क्या हैं अथवा बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आप यहां बैंकिंग, बचत, ऋण और अन्य बैंकिंग योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ष 1955 तक वाणिज्यिक बैंक निजी कंपनियों के हाथों में थी। सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई, जिसके बाद में इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद अप्रैल 1980 में फिर से 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। वर्ष 1991-92 में वित्तीय सुधारों के साथ ही नए निजी बैंक अस्तित्व में आए और इन बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की पूर्ण उपयोग से बैंकों में ग्राहक सेवा में काफ़ी हद तक सुधार हुआ। आज सभी बैंक वैश्विक मानकों के अनुरूप नई योजनाओं के विकास के मामले में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बैंक अपने ग्राहकों को बचत, रेमिटेंस यानी कि विप्रेषण, ऋण और अन्य अनुषंगी योजनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बैंक अपने ग्राहकों को बीमा और अन्य जोखिम प्रबंधन योजनाओं की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इन सभी बैंकिंग योजनाओं को ग्राहकों तक वाणिज्यिक बैंकों की अनेक शाखाओं और सहकारी समितियों द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन एक प्रश्न है कि आखिर बैंक की आवश्यकता क्यों है? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बैंकों तक पहुंच उन लोगों की थी जिनके पास पैसे थे। लेकिन आज बैंकिंग सेवाएं ऐशो आराम की चीज़ नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन की ज़रूरत बन गई है। हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें हैं। जैसे कि एक बिजनेसमैन की बैंकिंग ज़रूरतें अलग हैं और जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोग हैं उनकी ज़रूरतें अलग हैं। देश के समग्र विकास के लिए समाज के हर वर्ग का विकास आवश्यक है और समाज के हर वर्ग के विकास के लिए बैंक की वित्तीय सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। जो लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं उन तक वित्तीय सेवाओं पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन की परिकल्पना की गई। वित्तीय समावेशन में वित्तीय शिक्षा, परामर्श और लोगों के साथ नज़दीकी संबंध बनाना शामिल है। वैसे क्षेत्र जहां बैंक अपनी शाखा खोलने में असमर्थ है, वहां बैंक लोगों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि मॉडल शुरू किया गया। अगर आप कारोबार प्रतिनिधि के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया है, जिसका लिंक ऊपर मैंने आई बटन में दे दिया है। आप वहां क्लिक करके इसे देख सकते हैं। कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति अथवा कंपनी या संस्था उस क्षेत्र में जहां बैंक शाखा के विस्तृत रूप में काम करता है। मतलब कि बैंक शाखा पर होने वाले सामान्य कार्य कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा बीसी कंपनी कारोबार प्रतिनिधि एजेंट या बीसीए के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः
जिन वंचितों को कारोबार प्रतिनिधि बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराते हैं उनकी बैंकिंग ज़रूरतें छोटी होती हैं, जैसे निकासी, पैसे भेजना, पैसे जमा करना इत्यादि। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर व्यक्ति का विकास होना है तो देश का विकास होना है। तो लोगों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक का होना आवश्यक है और बैंक तक लोगों की पहुंच आवश्यक है। अब बात आती है कि आखिर बैंक क्या है और बैंक में कौन कौन से कार्य होते हैं। तो बैंक एक वित्तीय संस्था है जो बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। वैसे लोग जिनके पास अपने उपयोग से अधिक धनराशि मौजूद है वे उस धनराशि को बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक जमा किए गए धनराशि पर ब्याज देती है। वैसे लोग जिन्हें व्यापार के लिए, घर बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए इत्यादि के लिए पैसे की ज़रूरत है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो इस स्थिति में बैंक है और बैंक लोगों के लिए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसके लिए बैंक कुछ ब्याज लेता है। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध कराता है। किसी बैंक को उसके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के द्वारा उसे समझना आसान है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को सामान्यतः प्रदान की जाने वाली सेवाओं की चर्चा एक एक करके हम लोग आगे करते हैं। बैंक जनता से बचत मतलब कि सेविंग, चालू यानी कि करंट या मियादी मतलब कि फिक्स डिपॉजिट जमाओं के रूप में जमा धनराशि स्वीकार करता है। यह ग्राहक को मांग ड्राफ्ट या धन अंतरण मतलब कि ट्रांसफ़र या रेमिटेंस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि या फंड, जिसे निधियां कहते हैं, प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करता है। बैंक आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भी फंड प्रेषित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंक ग्राहक के आदेशानुसार बिजली बिल, स्कूल फीस इत्यादि जैसी उपयोगिताओं के लिए उनकी ओर से भुगतान करता है। यह सरकार की ओर से भी भुगतान स्वीकार करता है। बैंक कारोबार, कृषि, घर खरीद, वाहन खरीद इत्यादि के लिए धन उधार देता है। बैंक विदेशी मुद्रा विनिमयन के लेन देन का कार्य करता है। विदेशी मुद्रा विनिमय का मतलब विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करना है। कारोबारी लोगों एवं अन्य को उनके निर्यात या आयात के लिए भुगतान प्राप्त करने अथवा अदा करने में भी सहायता करता है। यह ग्राहक की ज़रूरत के अनुसार विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करता है। बैंक ग्राहकों को मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए भी सुरक्षित जमा कक्ष यानी कि सेफ डिपॉजिट लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। बैंक एटीएम मशीनें परिचालित करता है, जिससे ग्राहक अपने खाते से 24 घंटे में कभी भी धनराशि निकाल सकते हैं। ग्राहकों को उनके द्वारा दी गई खरीद के भुगतान में सहायता के लिए बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड सुविधा प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर धनराशि उधार लेना भी संभव है। बैंक विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड और बीमा भी बेचता है। इस तरह बैंक लोगों की धन में वृद्धि करने और जोखिम को कम करने में सहायक होता है। तो ऊपर बताए गए सभी कार्य बैंकों द्वारा हमारे दैनिक जीवन में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बैंकों का प्राथमिक कार्य जमा राशियों के रूप में धनराशि स्वीकार करना, इसे उधारकर्ता को ऋण में देना है। बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशियों का एक हिस्सा बॉन्डों और प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज़ में भी निवेश किया जाता है।
इस प्रकार जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना और निवेश करना बैंक के मूलभूत कार्य हैं। मैं आशा करता हूं कि अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका और उनके कार्य स्पष्ट रूप से समझ आ गए होंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि बैंक से संबंधित कौन सी जानकारी आपको चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सकें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।